हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय आप लोगों को आज हिस्ट्री के तीसरा चैप्टर का क्लास लेके आया हूं। ये तीसरा चैप्टर जो है, ये तीसरा चैप्टर में रक्त संबंध एवं जाति वर्ग है। क्या है चैप्टर का नाम? रक्त संबंध एवं जाति वर्ग। रक्त संबंध एवं जाति वर्ग में इसमें उल्लेख किया गया है कि कैसे रक्तों के आधार पर कैसे बांटा गया जाति वर्ग को। यानी कि पहले जो था मेरा व्यवस्था, वो वर्ण व्यवस्था था। मात्र चार ही वर्ण था। ये चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र थे, जो आगे चलकर अनेक जातों में खंडित हो गया, जिसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो आज हम उसके बारे में जानते हैं कि रक्त संबंध एवं जाति वर्ग ये किस कालखंडों में हुआ। तो ये कालखंड था उत्तर वैदिक काल। हम पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल का जो काल है वो काल आपका 1500 से लेके 600 बीसी है। तो ये 600 बीसी के बाद का जो काल आया उसमें अनेक जातों का बंटवारा हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका जो काल है वो 600 बीसी से 600 एडी तक है। और इस काल में अनेक ग्रंथों की रचना की गई। तो इसके कालखंडों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक राजनीतिक एवं आर्थिक बदलावों के सामाजिक जीवन एवं व्यवस्था को प्रभावित किया। यानी समाज के जीवन को क्या किया? प्रभावित किया। तो कहने का मतलब है कि ये जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणत हो गई, वर्ण व्यवस्था क्या हो गई? जाति व्यवस्था में परिणत हो गई। और आगे नए सामाजिक वर्गों एवं उसके विकास का धीरे धीरे उदय हुआ और अनेक प्राचीन सामाजिक मान्यताओं ने ले लिया। जीवन शैली एवं रहन सहन का स्तर भी परिवर्तन हो गया कि जैसे जैसे समय गुजरता गया, गुजरने के बाद उसका रहन सहन में भी परिवर्तित होने लगा। तो इन सब की जानकारी हेतु हमें कौन कौन सी भाषा जानकारी देता है? तो हमारा जो भाषा है वो संस्कृत है, पाली है और प्राकृतिक साहित्य का सहारा लिया जाता है। यानी संस्कृत का, पाली का और प्राकृतिक साहित्य का सहारा लिया जाता है, जिसके द्वारा इस कालखंडों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे है कि संस्कृत साहित्य में सामाजिक जीवन व्यवस्था को समझने के लिए उपयोगी ग्रंथ कौन कौन से थे? जो भी ग्रंथ था वो 3 भाषाओं में उल्लेख था, आप पहले देख चुके हैं। वो उपयोगी ग्रंथ कौन कौन थे उसके बारे में जानते हैं। तो वो उपयोगी ग्रंथ थे महाभारत, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र जिन्हें हम स्मृति भी कहते हैं, तथा पुराण। ये 4 प्रकार के ग्रंथ है जिसके द्वारा हम अपने सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो वो कौन कौन है? महाभारत, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र जिन्हें स्मृति कहते हैं, और नेक्स्ट है पुराण। तो पहला है इसमें महाभारत। तो महाभारत में हम लोग जानते हैं कि महाभारत के बारे में, तो महाभारत, रामायण एवं महाभारत की गणना महाकाव्यों के रूप में की जाती है। यानी ये जो महाभारत है या रामायण है, इसकी गणना किसके रूप में की जाती है? तो रामायण महाकाव्यों के रूप में की जाती है। और रामायण से ज्यादा उपयोगी है मेरा महाभारत। ये भारतीय महाद्वीप का प्रमुख ग्रंथ है। ये जो मेरा महाभारत है, इसका संकलन का जो काल है वो काल 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के काल में हुआ था। लगभग इसके काल को पूरा करने में 1000 वर्ष लगा था। और 1000 वर्ष के बाद 400 ईस्वी में जब पूरा हो गया था, तो इसका नाम क्या लिखा गया? तो महाभारत लिखा गया, या सतसहस्त्रयी संहिता लिखा गया। लेकिन उससे पहले भी जब मेरे पदों की रचना 8800 पद था, तो उस समय हम इसको कहते थे जय एवं विजय संहिता। जय संहिता या विजय संहिता कहते थे। जब इसके बाद में
24,000 जब पद था तो इसको कहा जाता था महाकाव्य के कुरु कबीले का वंशज का बारे में जानकारी, यानी महाकाव्य। इसको क्या कहा जाता था? महाकाव्य। तो 3 नाम कहा गया है महाभारत का, एक जय संहिता, दूसरा महाकाव्य कहा गया और तीसरा महाभारत कहा गया। तो पहले में कितने पद थे? 8800। दूसरे में 24,000 पद थे। तो इसमें कौन से कबीले ने इसको निर्माण किया था? तो कुरु कबीले ने। ये कुरु कबीले किसको कहा जाता था? तो कुरु कबीले उत्तर वैदिक काल में भरत और पुरु कबीले ने मिलकर एक कबीले का निर्माण किया जो कुरु कबीले के नाम से विख्यात हुआ, जिसका नामकरण भरत के रूप में भरत ने किया है। नेक्स्ट है आपका महाभारत के 3 प्रकार के उल्लेख है, मतलब जानकारी 3 प्रकार से महाभारत में मिलता है। पहला है कथनात्मक। पहला क्या है? कथनात्मक। ये कथनात्मक में यानी जो भी कथन है उसको क्रम बाय क्रम कैसे रचा गया है, तो इसमें क्या उल्लेख मिलता है? तो पांडवों के युद्धों का उल्लेख मिलता है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट है वर्णात्मक, यानी जाति व्यवस्था। उसके बारे में क्या है? इसकी भी जानकारी उत्तर वैदिक काल में मिलती है। नेक्स्ट है आपका उपदेशात्मक। इस कालखंडों में गुप्तकालीन जानकारी मिलती है। आगे महाभारत को 18 खंडों या पर्वों में विभक्त किया गया है, जिसके 18 खंडों और पर्वों के बारे में हम अभी तुरंत बताएंगे। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। महाभारत के 18 पर्व। कितने पर्व? 18। तो 18 पर्व। पहला है इसमें आदि पर्व, दूसरा है क्षमा पर्व और तीसरा है वर्ण पर्व। चौथा है आपका विराट पर्व। पांचवा है आपका उद्योग पर्व। छठा है भीष्म पर्व और 7वां है आपका योग पर्व। क्या है? योग पर्व। 8वां है आपका कर्ण पर्व और 9वां है शल्य पर्व। शल्य पर्व। 10वां है आपका स्वस्तिक पर्व। स्वस्तिक पर्व। स्वस्तिक पर्व। 11वां है स्त्री पर्व और 12वां है आपका शांति पर्व। और 13 है आपका अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व। 14 है आपका अश्वमेध पर्व। अश्वमेध पर्व और 15वां है आश्रम वासिका पर्व। 15वां क्या है? आश्रम
वासी का पर्व। और 16वां है आपका मोसल पर्व। और 17वां है महाप्रस्थानिक पर्व। महाप्रस्थानिक पर्व। और 18वां है आपका स्वर्गारोहण